जय शिव शंभू। दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हूँ इस न्यूज को बताने के लिए। न्यूज ही कुछ ऐसी है दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य की एक खदान में अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा सांप का जीवाश्म मिला है। जीवाश्म मिला इसका मतलब है कि पहले के समय में उतने लंबे बड़े सांप हुआ करते थे। तो इसके बारे में दोस्तों डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों काफी सारी चीजें हैं इसके बारे में बताने के लिए, तो एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ से शुरू करें। अभी जब दुनिया का सबसे बड़ा सांप ये बन गया है तो इससे पहले कौन था? तो इससे पहले एक टाइटेनोबोआ करके सांप था, वो सबसे बड़ा सांप माना जाता था अभी तक का। अभी जो सांप मिला है इसका नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस, और ये जीवाश्म गुजरात के लिग्नाइट खदान में, जो कि गुजरात के कच्छ में है, पनांद्रो में स्थित है, वहां से मिला ये जीवाश्म। वासुकी नागों के किंग हैं और यही वो सांप है जो शिवजी अपने गले में धारण किए हुए रहते हैं। और जो हमने नागमणि के बारे में सुना है तो वो इन्हीं के मस्तक पर होती है नागमणि, और यही वो सांप है जो कि आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें लपेटा गया था, तो वो यही सांप थे वासुकी। आपने शेषनाग के बारे में सुना होगा जो कि क्षीर सागर में है, जिस पर विष्णु जी विराजमान रहते हैं, तो वो इनके बड़े भाई हैं। इसी प्रकार से और भी कई नाग हैं, जैसे कि तक्षक नाग है, कालिया नाग है, एक और मानस करके या मानसा करके है नाम, वो इनकी बहन है। चीनी और जापानी पौराणिक कथाओं में उन्हें 8वें महान ड्रैगन राजाओं में से एक माना जाता है। जो वासुकी हैं वो ऋषि कश्यप और कद्रू के पुत्रों में से एक हैं, मतलब इनकी माता का नाम कद्रू है, पिता का नाम कश्यप। बुद्ध धर्म में भी वासुकी और जो अन्य नाग राजा हैं वो गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए दर्शकों के बीच आते थे, और भी इसी तरह की कई अन्य बातें हैं। ये जीवाश्म जो मिला ये लगभग 5 करोड़ साल पुराना है और इसकी लंबाई बताई जा रही है वो 15 या 15.2 मीटर है। जो टाइटेनोबोआ था उसकी लंबाई थी 13 मीटर के आसपास। जैसे मैंने बताया था इसका नाम वासुकी इंडिकस रखा गया, तो वासुकी तो देवता से रिलेटेड था इसलिए रख दिया है, और जो इंडिकस था इंडिया में खोज हुई है इसलिए इंडिकस। इस विशाल सांप की कुल 27 जीवाश्म कशेरुकाओं की खोज हुई है, और ये जो है वो इयोसीन युग के दौरान की हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये जो जीवाश्म मिला ये एक पूर्ण विकसित वयस्क का है। टीम ने सांप की रीढ़ की हड्डियों की चौड़ाई का उपयोग करके सांप के शरीर की कुल लंबाई का अनुमान लगाया है। इस स्टडी के सह लेखक देवजीत दत्त IIT रुड़की में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता हैं। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि वासुकी सांपों का संबंध एक विलुप्त प्रजाति से है जो दूर से अजगर और एनाकोंडा की प्रजाति से जुड़े हैं, इसलिए इनके शरीर की लंबाई के नाप का अनुमान लगाने में वर्तमान सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस कारण अनिश्चितताएं हो सकती है। मतलब कंफर्म नहीं है कि ये पूरी तरीके से इतने ही फीट का था या इतने ही मीटर का था, हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। और उन्होंने ही बताया कि हो सकता है ये जो टाइटेनोबोआ है उससे बड़ा हो, जो कि 2002 में कोलंबिया में पाया गया था। वासुकी इंडिकस मेडेट्सोइडे नामक सांपों के एक समूह से जुड़ा हुआ है जो पहली बार दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिणी यूरोप में 6.5 से 10 करोड़ साल पहले दिखे थे। जहां पसलियां कशेरुकाओं से जुड़ी होती हैं, उन जगहों को देखकर शोधकर्ताओं का मानना है कि वासुकी इंडिकस का शरीर चौड़ा बेलनाकार था और वह ज्यादातर जमीन पर ही रहता था। सुनील वाजपेयी और देवजीत दत्त ने यह भी बताया कि ये एक धीमी गति से चलने वाला शिकारी था जो शिकार को मौत के घाट उतारने के लिए अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेता था। आगे उन्होंने ये बताया कि ये गर्म भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुआ, मतलब हमारे यहाँ से ही पहले ये विकसित हुआ था, और लगभग 56 से 34 मिलियन वर्ष पहले यूरोप से होते हुए अफ्रीका तक फैल गया, और ये गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र के जंगली दलदलों में पनपा था। एक अध्ययन के अनुसार इसकी सबसे बड़ी जो कशेरुका है वो 11 सेंटीमीटर चौड़ी है, और टोटल कितनी मिली है? 27। इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भारत में हुई थी, जब गोंडवाना महाद्वीप टूट गया था और भारतीय भूभाग अलग थलग हो गया था। आपको पता होगा पहले सब कुछ एक ही था जुड़ा हुआ, फिर सारे ये महाद्वीप टूटते चले गए, अलग होते चले गए। वाजपेयी जी कहते हैं कि चूंकि इस समूह में भारत के मदोत्सोइड्स का वर्चस्व था और वासुकी परिवार के जो ट्री है उसमें ये सबसे आदिम पूर्वज थे, इसलिए उन्होंने ये अनुमान लगाया कि सांपों के इस समूह की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। अब जैसे कि ये भारत में थे तो इतनी दूर अफ्रीका वगैरह में कैसे चले गए, बीच में समुद्र नहीं पड़ा था। तो एक्चुअली जब 5 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप एशिया से टकराया और दक्षिणी यूरेशिया के माध्यम से उत्तरी अफ्रीका के साथ भूमि संबंध बन गए थे, मतलब कनेक्ट हो गए थे, तो उस वजह से जो ये सांप थे इनको फैलने की अनुमति मिल गई थी, ये एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। तो ये इतने बड़े कैसे हो गए? तो इसका भी जवाब दिया है दत्ता जी। कहते हैं कि हालांकि उच्च तापमान सांपों और अन्य ठंडे खून वाले जीवों में बड़े शरीर के विकास को प्रेरित करता है,
उच्च तापमान के साथ और भी कई चीज़ें थी, जैसे कि इनको रहने के लिए पहले जंगल वगैरह खूब होते थे। उसके बाद भोजन पर्याप्त मात्रा में था। भोजन पर्याप्त मात्रा में था तो भाई अधिक खाते थे और पहलवानी करते थे, तो भाई बॉडी सॉडी बना ली इन्होंने। तो तापमान हो गया, ये सब एनवायरनमेंट हो गया, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट डालती है। ऐसे तो आप कहोगे कि यार हम क्यों नहीं बड़े हो पा रहे, तापमान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है अब तो, और हमें कोई नहीं मार सकता है, खाने के लिए भी इनफ है, तो हम क्यों नहीं बड़े हो पा रहे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं। असल में वैज्ञानिकों को साल 2005 में गुजरात के कच्छ की एक कोयला खदान में 27 बड़े बड़े कंकाल के टुकड़े मिले थे। इनमें कुछ हड्डियां आपस में जुड़ी भी मिली हैं। तब से अब तक इन जीवाश्म को एक विशाल मगरमच्छ जैसे किसी प्राणी के अवशेष के रूप में माना जा रहा था, लेकिन अब खुलासा हो गया है कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, जो कि वासुकी जी हैं। वासुकी इंडिकस सांप की हड्डियों में कुछ खास निशान पाए गए हैं जो इसे दूसरे सांपों से अलग बनाते हैं। जैसे कि इस सांप की रीढ़ की हड्डियों के बीच में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं जो अक्सर मेडेटसोइडेस सांपों से मिलते हैं, और इसका आकार भी उन सांपों जैसा ही है। यहाँ तक कि इस सांप में कुछ खास हिस्से देखने को नहीं मिले जो दूसरे सांपों में होते हैं। 22 हड्डियों को वैज्ञानिक रीढ़ के अगले हिस्से की बता रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास निशान नहीं मिले जो रीढ़ के पीछे के हिस्से में होते हैं। सबसे अलग बात है कि इसकी जो हड्डियां हैं असाधारण रूप से बड़ी हैं, और अब तक पाए गए किसी भी सांप की हड्डी इनसे बड़ी नहीं थी। इनकी रीढ़ की हड्डी का आकार फावड़े जैसा है। रीढ़ के नीचे की एक हड्डी का कुछ हिस्सा पूरी तरह से विकसित नहीं है, जो इसे और भी अलग बनाता है। इस सांप की रीढ़ के नीचे के एक हिस्से का किनारा तेज धार वाला है। वासुकी जी के बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि इनकी पत्नी का नाम था शतशीर्षा। नाग धनवा तीर्थ में देवताओं ने इन्हें नागराज की पदवी दी थी। जब शिव को ज्ञात हुआ कि नाग वंश का अंत होने वाला है, तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी पुत्री मनसा का विवाह जरत्कारु के साथ कर दिया, और इनके पुत्र आस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय नागों की रक्षा की। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी जी के भी 5 फण हैं। 1000 नागों में शेषनाग सबसे बड़े भाई हैं, दूसरे स्थान पर वासुकी और तीसरे स्थान पर तक्षक हैं। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम या 1 टन के आसपास था। जब अर्थ का तापमान बहुत अधिक बढ़ने लगा तो इनकी आबादी भी खत्म होने लगी। कोई भी स्पीशीज आप देखोगे तो वो समय के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप फिर या तो विकसित हो जाती है, उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है, या फिर वो एकदम एक्सटिंक्ट हो जाती है, विलुप्ति हो जाती है। अभी तक इस नाग की खोपड़ी के जीवाश्म नहीं मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हो सकता है कि उस समय विशालकाय जो मगरमच्छ थे या और भी अन्य कछुए वगैरह थे, इन सब को खाता रहा होगा। ये आदिम वेल को भी खाता था, जो आकार में थोड़ी छोटी हुआ करती थी। इस टाइप के जो सांप है वो 10 करोड़ साल पहले हुआ करते थे और 12,000 साल पहले खत्म हो चुके थे। सबके दिमाग में एक चीज और आती है, क्या ये जो पहले ड्रैगन्स होते थे उनसे मिला होगा, क्या उनको खा जाता होगा? तो जी हाँ, ये टीरेक्स से तो काफी बड़ा है, लेकिन ये उनसे मिला नहीं है कभी। पॉसिबली ये उसको खा भी जाता, मार भी देता, क्योंकि भाई ये घात लगाकर हमला करते हैं और जकड़ के पकड़ लेते हैं। लेकिन इसके डर के मारे पहले ही खत्म हो चुके थे सारे डायनासोर। तो ये डायनासोर के बाद के युग से है। पहले के समय में बहुत बड़े बड़े जीव हुआ करते थे, चाहे वो पक्षी हो जाए, कोई भी हो जाए, वो सब बड़े बड़े होते थे। लेकिन आज के समय देखोगे आप, सब छोटे छोटे जीव हो रहे हैं। मनुष्यों की हाइट भी घटती जा रही है। खैर दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब मिलती हैं तो हम उन्हें म्यूजियम में रख सकते हैं और ये पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कितनी पुरानी हैं। लोग उन्हें देखने आते हैं और नाम होता है देश का। अब ये खबर सब जगह छपी है तो सबको भारत के बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एक इतनी पुरानी चीज़ पाई गई है, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे ये तो खैर हमें एक स्नेक मिला है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक हमने खुदाई की ही नहीं है भारत की। तो इससे कल्चरली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बहुत नाम होता है, बहुत कुछ पैसा ही पैसा होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों पर मूवी भी बनानी चाहिए, जैसे हॉलीवुड में बनती है। जब 5 करोड़ साल पुरानी चीज़ मिल सकती है तो क्या महाभारत और रामायण काल की चीज़ें नहीं मिल सकती? तो खुदाई कीजिए, कई रथ वगैरह और काफ़ी चीज़ें मिली भी हैं, तो और भी हमें खुदाई करनी चाहिए। डेफिनेटली बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली हैं। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। इसी प्रकार से मैंने अन्य वीडियो बनाई हुई है, जैसे कि जो लुप्त हुए मेमथ है उनको दोबारा रिवाइव किया जाएगा। चांद पर जल भालुओं का कब्जा हो गया है दोस्तों, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर रोक न पाया। इसी तरह से जो उड़ने वाले डायनासोर है वो चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैल गए थे और संभोग करते समय मेंढकों की हुई थी बड़ी दर्दनाक मौत, उसके भी जीवाश्म मिले हैं। तो ये सभी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जाकर जरूर से देखना।